आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन IAS, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। यहाँ तो गांव का प्रधान बैठा हुआ है, कहा है बहुत कुछ, तुम सरल बनो, ध्यान करो, तुम बहुत कुछ बन सकते हो। छोटी मोटी बातें तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आभूषण है, कहते ना, लज्जा स्त्री का आभूषण, सरलता पुरुष का आभूषण। और एक बात और जान लो, छोटी मोटी दुश्मनियां मत कर रहे हैं। पड़ोसी दुश्मनी कर लिए कि एक बार इनसे बैट मांगे थे नहीं दिए, ये सब दुश्मनी। दुश्मन तुम्हारे 3-4 होने चाहिए और बेहतरीन, पूरी दुनिया जाने की दुश्मन है। एक्चुअली मेरे स्कूल में कोई कांड होता था 11th के बाद, तो मेरा पहला नाम आता था। जैसे एक बार कुछ लड़कियों की टिफिन खा ली, अब लड़कियां ही टिफिन लेके आती थी, उसमें जो है साहब, अब वो लड़कियां आई, बोली, उन्होंने पूछा, उन्होंने किसने खाया टिफिन, मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं खाया। प्रिंसिपल से जाकर उन्होंने कहा, वो प्रिंसिपल आया, हमसे पूछा, ओझा जी मुझे पता है तुमने खाया होगा। दुनिया भर के उठपटांग काम करने, कहीं ताश की गड्डी पकड़ी जा रही, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, कहीं शराब पकड़ी जा रही है, बीड़ी बंडल रखा हुआ है। तो अब माँ का तो दर्द जायज सा है ना कि बेटा, एक ही बेटा है, वो भी मिटता जा रहा है, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं बहुत सही जा रहा है। नशा 9 रत्नों में से एक है। वो बहुत कितना बर्दाश्त करेगा कोई आदमी। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े महान है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R = I समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। भाई आप बच्चे से कहते हो ना कि तुमको बाइक दिलाएंगे अगर 10th में टॉप कर जाओगे, इंटरेस्ट। हम किसी आदमी को अपने से कब जोड़ सकते हैं? जब उसका इंटरेस्ट हम अपने आप से जोड़ लें। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द ग्राउंड। अब हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो इसमें हमारी क्या खता है? और तुम तो यार अपने हो, तो मजे कम लो, बल्कि सावधान रहो, क्योंकि हमें भी आपकी सारी जन्म कुंडली पता है। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करो। ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है कि नहीं? जो मेरा सपना है वो एक ना एक दिन तो मेरा होके रहेगा, क्योंकि मैं लोगों की बातों पे कम, अपनी मेहनत पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। मेरे को पता है मेरे अंदर ना एक, क्योंकि मैं सबकी माँ चोती हूँ, मैं लिटरली चोती हूँ। मेरा दिल जानता है कि मैं ना खुद को कितना काबू रखता हूँ। मेरे को किसी से बैर नहीं रखना, मेरे को सबके साथ बहुत प्यार से रहना है। मैं तो कहता हूँ कि किसी पे यकीन ना करें, किसी पे यकीन ना करें, किसी पे यकीन ना करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझा गया कि नहीं? गाना था ना, इसलिए एकदम अखंड सिंगल। समझा गया कि नहीं? क्या बिल्कुल परेशान मत होइए, जो अभी बात नहीं कर रहा है सब बात करने वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अपनी सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे
वो जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं। राइट, मिलता रहूंगा। तो आज तुम्हारा एक भ्रम तोड़ देता हूं। उस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे अच्छा रहेगा। 17 के बाद जो पहला प्रेशर लाइफ में है वो पेरेंट्स का है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए। कि आंटी मेलबोर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी लेकिन 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए। ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाएं, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखते हो।